हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी वर्मा, साइंस अध्यापक, आदर्श जनता इंटर कॉलेज कांडा अम्बेडकर नगर, कक्षा 10 के छात्रों के लिए आज का टॉपिक है पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताना चाहते हैं। क्रिया परिवर्तन आप जानते हैं दो प्रकार का होता है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में केवल वाय आकार इत्यादि बदलता है, जैसे रबड़ का खींचना, स्प्रिंग का खींचना या स्प्रिंग का दबना, कागज के टुकड़े को फाड़कर छोटा कर देना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। या मोम का पिघलना, ये सब आप भौतिक परिवर्तन के अंदर देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन में पूर्ण रूप से पदार्थ में उसके रासायनिक गुण बदल जाते हैं, जिससे वो किसी भी विधि से पुनः किसी भी भौतिक विधि से वो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानना है आपको। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम बताएं आपको कि वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मैग्नीशियम का धागा ले लीजिए, इसको रेगमान से साफ कर लीजिए और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइए। तो जब मैग्नीशियम के धागे को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद पाउडर आपको प्राप्त होता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर मिला, ये आपका उत्पाद है। अभिक्रिया के दौरान जो बना उसे उत्पाद कहते हैं, और अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला पदार्थ है वह अभिकारक है। तो अभिकारक में आप देख रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, जो इस तीर के निशान की पूंछ के पीछे की तरफ है, और शीर्ष की तरफ जो बनने वाला उत्पाद है तीर की तरफ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये तीर का निशान रासायनिक अभिक्रिया के होने को दर्शाता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सफेद पाउडर मिला, ये आपको उत्पाद प्राप्त होता है। तो इसी तरह आप देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें अभिकारक और अभिकारकों से जो है रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप नए गुणधर्म वाला उत्पाद बनता है। कहने का इसमें पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। अभिकारक के जो रासायनिक गुण है और उत्पाद के जो रासायनिक गुण है, ये एक दूसरे से अलग है। और उदाहरण के लिए आप ये भी ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जलाया जाए तो इसमें नए गुण वाला उत्पाद आपको जल मिलता है। अब देखिए यहाँ आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप जानते हैं एक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन गैस ही ज्वलनशील गैस होती है, जो रॉकेट इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है। बिना ऑक्सीजन की आग नहीं जलती, इससे भी आप पता है। ये दोनों ज्वलनशील गैसें हैं। और इधर आप जो उत्पाद बना रहे हैं जल, ये जल के गुण जो हैं अभिकारक के गुण से पूर्णतया भिन्न है। जल को आप जानते ही आग बुझाने वाला है, और यहीं पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग जो है तीव्रता के साथ लगती है। तो इसके गुण आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि अभिकारक के गुण उत्पाद के गुण से पूर्णतया भिन्न होते। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया हुई जिसमें नए गुणों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं होती हैं, और उन्हीं विशेषताओं को हम लक्षण कहते हैं, जिसके आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को पहचानते हैं। जैसे गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये रासायनिक अभिक्रिया के जो हैं वह विशेष लक्षण है। इनको आपको हम दिखाएं। जैसे भी बताया आपको गैस का निकलना, तो जस्ते की अगर हम क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दें तो हमें जिंक क्लोराइड
का अवक्षेप मिलेगा, साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है ना? जस्ते की क्रिया जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से या सल्फ्यूरिक अम्ल से किसी अम्ल से कराएंगे तो उसका संबंधित लवण मिलता है, साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में गैस का निकलना अभिक्रिया होने को दर्शाता है। इसी प्रकार अवक्षेप का बनना, अवक्षेप के बनने में जैसे लेड एसीटेट, लेड एसीटेट को, लेड एसीटेट की क्रिया जो है पोटेशियम आयोडाइड से करा दिया जाए, KI, तो इससे आपको लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप मिल जाएगा। लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप मिल जाएगा और साथ साथ आपका पोटेशियम एसीटेट बन जाएगा, CH3COO। उदाहरण के लिए आप देखिए, दोनों अभिकारक जो हैं, एक में हमने लिया है लेड एसीटेट और दूसरे में पोटेशियम आयोडाइड, दोनों जो हैं आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन इनको जैसे ही हम एक दूसरे में मिलाएंगे तो आपको अवक्षेप में मिलेगा, साथ साथ अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन भी दिखाई देता है। इससे स्पष्ट हो जाता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने में अवक्षेप भी बनता है, साथ साथ रंग में परिवर्तन भी आता है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया के होने को दर्शाता है। तो इस तरह आपने देखा कि इस अभिक्रिया की विशेषता क्या हुई। पहले आपने देखा गैस का निकलना, दूसरे में भी आपने देखा कि अवक्षेप बन गया है, जो आपके दोनों रंगीन और घुलनशील अवस्था में थे वो अवक्षेप अवस्था, ठोस अवस्था में आ गए, इसको रखा जाए, धीरे धीरे पीला अवक्षेप नीचे बढ़ जाएगा। तीसरा आपने रंग में परिवर्तन भी देख लिया, ये जो पीला रंग मिला है आपका वो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप आता, तो ये रंग में परिवर्तन को दर्शाता है। इसी तरह हम लोग ताप के परिवर्तन को भी जान सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म कर दिया जाए तो यह कैल्शियम ऑक्साइड CO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ताप में परिवर्तन करने से अभिकारक आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं अभिकारक में एक और बनने वाला उत्पाद जो है 2 है। तो जैसे ही आपका उत्पाद एक से अधिक बनता है तो इसको प्लस लगाकर उसी के साथ जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ताप में परिवर्तन करने से कैल्शियम कार्बोनेट का जो है यह अपघटन हो रहा है। इसी तरह अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको भी अगर गर्म किया जाए तो NH3 और प्लस HCl में वियोजित हो जाएगा। तो ऊष्मा देने पर आप देख रहे हैं कि तुरंत इसका भी वियोजन हो रहा है। पोटेशियम क्लोराइड को भी आप गर्म करिए तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, KClO3, इसको गर्म कर दीजिए, ऊष्मा दे दीजिए, त्रिभुज का मतलब ऊष्मा देने पर 2KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2 ऑक्सीजन गैस निकलती है। यहाँ देख रहे हैं कि तीर के आगे आप देखिए जो उत्पाद बन रहा है वो सब तीर के आगे लिखा गया है। तो अभिकारक में आप देख रहे हैं यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पोटेशियम ऑक्सीलेट, ये पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो क्रमशः देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया गैस निकल रही है, Cl का भी सफेद धुआं निकल रहा है। इसी तरह से आप देख रहे हैं पोटेशियम ऑक्साइड को गर्म करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो इस तरह ताप में परिवर्तन करने से भी अभिक्रिया में परिवर्तन होती है। दूसरी बात ये है अवस्था में परिवर्तन। अभी आपने देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसों से आपको मिला था जल H2, तो ये भी गैस है, गैस
यहाँ एक चीज और जान लीजिए, जैसे सॉलिड मतलब ठोस को हम लोग सॉलिड कहते हैं तो यस से लिखते हैं, द्रव को लिक्विड कहते हैं तो यल से लिखते हैं, गैस को गैस से लिखते हैं तो जी से लिखते हैं। तो अवस्था को दर्शाने के लिए अब क्रिया में हम देख रहे हैं कि अभिकारक हमारे ये दोनों गैस अवस्था में है और बनने वाला उत्पाद जो है ये द्रव अवस्था में। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि अवस्था में परिवर्तन होता है, अर्थात रासायनिक क्रिया के संपन्न होने में पदार्थ की अवस्था भी बदलती है। और देख ही रहे हैं कि बनने वाला उत्पाद जो है इसका गुण अभिकारक के गुण से सर्वथा भिन्न। अभी हमने बताया ये दोनों आपको चलाने में सहायता करते हैं, इनकी उपस्थिति में ऑक्सीजन की आग जलती है, जबकि जल आग बुझाती है। तो इसका स्पष्ट हो रहा है कि अभिक्रिया के दौरान जो रासायनिक पदार्थ बन रहा है उसके रासायनिक गुण में अंतर है, परिवर्तन है, जिसकी वजह से नया उत्पाद आपको बन रहा है और उसको किसी भी भौतिक विधि, वाष्पन, आसवन या उद्पाटन, किसी भी विधि से उसकी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है ना। तो इस तरह से अब क्रिया में देख रहे हैं कि एक अस्थायी परिवर्तन होता है, इसको किसी भी भौतिक विधि से उसकी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता।